अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जो है क्वालिटी सर्कल, और ये पार्ट है यूनिट 3 का MLII 102 MLI 102 और ब्लॉक 1 है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सेट द मीन्स एंड मैकेनिज्म फॉर द स्टाफ टू इन्वॉल्व देम इन अचीविंग द गोल। यहाँ पे बोल रहा है पार्टिसिपेटिव जो मैनेजमेंट है जो सेट किया गया था, जिसमें मीन्स एंड मैकेनिज्म है जिसमें स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो अचीव कर पाए जो भी सेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन को उसमें। तो वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स इज़ द टेक्निक ऑफ क्वालिटी सर्कल। तो इनमें से एक क्वालिटी सर्कल एक उसमें से मीन्स है जिसके द्वारा मतलब चीज़ें जो है अचीव किया जाता है, विच रिप्लेस इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को इसने रिप्लेस कर दिया विद ग्रुप पार्टिसिपेशन, जहाँ पे ग्रुप पार्टिसिपेशन आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल इज सेंट्रल टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सेंट्रल पॉइंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। टोटल जो क्वालिटी सर्कल है वो विच इंश्योर स्टाफ पार्टिसिपेशन, जिसमें जो इंश्योर करता है कि स्टाफ की पार्टिसिपेशन जो है वो मस्ट होनी चाहिए इन फुल मेजर टूवर्ड अचीविंग द टारगेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल है वो अचीव कर पाए। टोटल क्वालिटी सर्कल इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ बिटवीन 3 to 12 पीपल। ये एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें यहाँ पे 3 से 12 लोग होते हैं हु डू द सेम, जो कि यहाँ पे और सिमिलर वर्क जो है वो वॉलंटरली यहाँ पे करते हैं। मीटिंग रेगुलरली फॉर अबाउट 1 hour पर वीक, हर रोज़ मतलब मिलना 1 घंटे के लिए इन पेड टाइम, यूजुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर ओन सुपरवाइज़र, अपने लीडरशिप के साथ सुपरवाइज़र के साथ मिले, आइडेंटिफाई करें, एनालिसिस करें एंड सॉल्व करें सम ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर वर्क, जो भी वो काम करे उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करें। प्रेजेंटिंग रिकमेंडेशन टू मैनेजमेंट, प्रेजेंट करे रिकमेंडेशन दे मैनेजमेंट से रिलेटेड, एंड वेयर पॉसिबल इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे सॉल्यूशन देमसेल्फ, अब खुद से ही सॉल्यूशन उसको फाइंड आउट करें। द सिग्निफिकेंस एक्सप्रेशन इन द अबव डेफिनेशन आर, जैसे कि अब कुछ इसमें एक्सप्रेशन दिया गया है हमने ऊपर जो पढ़ा उससे रिलेटेड, जैसे कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु डू सिमिलर वर्क बिटवीन 3 to 12 पीपल, वॉलेंट्री मीटिंग टुगेदर। अब इससे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आपको, एक छोटा सा ग्रुप हो जिसमें 2 से 3 लोग हों जो अपने आप से ही मतलब मिलें, ऐसा कोई फोर्स उनको दबाव ना हो उनके ऊपर। मीटिंग रेगुलरली फॉर अबाउट 1 hour पर वीक, हर रोज़ वो हर मतलब वीक में वो 1 घंटे हर रोज़ के लिए मिले। मीटिंग इन पेड टाइम में ही मिले, अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर ओन सुपरविज़न, खुद के सुपरविज़न में लीडरशिप के अंदर में वो मिले। आइडेंटिफाई करें एंड सॉल्व करें प्रॉब्लम को, प्रेजेंट करें सॉल्यूशन अगर कोई भी है, और इम्प्लीमेंट करें सॉल्यूशन खुद से ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे मतलब इसको अब इन्होंने मतलब ग्रुप में डिवाइड करके रखा है, जैसे अ स्मॉल ग्रुप, a circle should comprise more or less homogeneous group of people usually from the same work area। मतलब होमोजीनियस ऐसा नहीं हो कि कोई इंजीनियर फील्ड से बिलोंग करता हो, कोई मेडिकल साइंस से हो, कोई टीचर हो, तो ऐसा नहीं हो, सेम मतलब फील्ड से ही लोग होने चाहिए। दे विल यूजुअली हैव अ सिमिलर एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका सिमिलर एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, टेक्निकल जो भी जार्गन होना चाहिए, सारी चीज़ें मतलब एक सिमिलर होना चाहिए ताकि उस जो सर्कमस्टेंसेस है उसको समझ पाए और सॉल्यूशन जो है वो दे पाए, और उनका डिफरेंसेस भी अलग ना हो, माइंड जो डिफरेंसेस होते हैं। बिटवीन 3 to 12 पीपल, अब द साइज ऑफ द सर्कल शुड बी लिमिटेड टू इंश्योर दैट द सर्कल इज़ अ टीम एंड नॉट अ कमिटी। ये सर्कल जो है एक टीम होनी चाहिए, ना कि एक कमिटी होना चाहिए। दिस टीम इज़ प्रिसाइजली अ सेक्शन सर्कल एंड नॉट अ एलीट ग्रुप। ये कोई एलीट ग्रुप नहीं हो, ये वर्कर एरिया है जहाँ पे वो लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वॉलेंट्री मिले, जहाँ पे वो खुद से ही आके मिले, ऐसा ना हो उनके ऊपर कोई दबाव हो, जो मैंने ऊपर बताया। मीटिंग रेगुलरली, हर रोज़ मिले 1-1 घंटे के लिए हर मतलब वीक में, और उनका नॉर्म्स जो होना चाहिए सर्कल का, नॉट कीप मिनट ऑफ मीटिंग, ना कि मिनट ऑफ मीटिंग इसको रखें।
in paid time. The meeting are very much paid of work assigned to staff member of the organization. तो अपने पेड टाइम में ही मिले. देर इज़ नथिंग एक्स्ट्रानियस टू ड्यूटी इन दिस. फिर लीडरशिप हो गया. एज द सर्कल इज़ कंसर्न विद purely work related problem, the supervisor is the appropriate person to deal the group. तो सुपरवाइज़र होना चाहिए ताकि ग्रुप को एक मतलब डायरेक्शन दे सके, डील कर पाए उसको. आइडेंटिफाई एनालिसिस एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम. पहले अपने प्रॉब्लम को जो भी की पॉइंट है उसको वो लोग मतलब डिफाइन करें. सर्कल आइडेंटिफिकेशन देयर प्रॉब्लम्स एंड द वर्क ऑफ एरिया. फिर उसके बाद in this aspect the quality circle that gets their strengthen and member greater satisfaction. और जो भी members हैं उनको greater satisfaction होना चाहिए. they are not meeting to criticize the work and other जो जो इरिस्पेक्टिव जो लिंकेज है उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं, बल्कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मिले. फिर है प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन टू मैनेजमेंट. जो भी मतलब मैनेजमेंट है उसको एक तरह से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करे कि हाँ जो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे मतलब डील किया जा सकता है, क्या क्या मेथड एंड टूल्स यूज़ करके इन सब चीज़ों से मतलब निजात पाया जा सकता है. फिर इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन. फिर उसी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सॉर्ट आउट हैविंग बीइंग डन बाय सर्कल. तो उसको फिर अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैन देमसेल्फ बी इम्प्लीमेंटेड. तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें. फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ सर्कल क्वालिटी सर्कल. ये कुछ खास है नहीं. फिर उसके बाद होता है देखिए QC डेवलपमेंट. वंस अ सर्कल इज़ फॉर्म. एक बार जब सर्कल बन गया इट विल पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट फेज. ये 3 डिस्टिंक्ट फेज से पास होगा ऑफ डेवलपमेंट. एंड द फोर्थ अल्टीमेट स्टेज. और फोर्थ अल्टीमेट स्टेज पे ये मतलब डेवलप हो जाएगा. वेयर इट एवर रीच दिस फाइनल स्टेज और नॉट, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव. वो लास्ट जो स्टेज है वहाँ तक पहुँच पाएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है उनके ऑब्जेक्टिव पे, पॉलिसी पे, सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट पे, इन सब पे डिपेंड करता है. तो फेज़ 1 क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना. प्रॉब्लम सॉल्व करना फेज़ 1 है, जिसमें आपको यहाँ पे कुछ एरियाज इंक्लूड होते हैं जो कि प्रॉब्लम से डील कर, जैसे वेस्टेज ऑफ मटेरियल, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी कंजम्पशन, हैंडलिंग, सेफ्टी, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है. यहाँ पे हाउस कीपिंग प्रॉब्लम हो गया, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है. अब यहाँ पे दीज विल यूजुअली बी द प्रॉब्लम दैट आर अप मोस्ट इन द माइंड ऑफ मोस्ट एम्प्लॉय. तो इसमें कुछ स्टेप दिए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. जैसे आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को पहले ढूंढे कि क्या दिक्कत है. फिर उसके बाद डेटा उससे रिलेटेड कलेक्ट करें यूजिंग वेरियस मतलब मेथड्स एंड मीन्स. किसी भी तरीके से डेटा कलेक्ट करें. फिर डिटरमाइन करें द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. क्या चीज़ें हैं जो कि उसको मतलब वहाँ पे कॉज करे. जैसे फिश बॉन डायग्राम मे बी यूज टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. फिर प्लान करें इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉब्लम, जैसे प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन. अब एक बार प्लान करें और इम्प्लीमेंट करें एक सॉल्यूशन ताकि उस चीज़ को डील किया जा सके. कंफर्म द सॉल्यूशन वर्क. जितने भी सॉल्यूशन वर्क है उसको कंफर्म करें. जैसे गैदर डेटा अगेन टू चेक इफ़ द सॉल्यूशन आर वर्किंग और नॉट. मतलब कि जो भी हम सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है. स्टैंडर्डाइज द टेस्ट सॉल्यूशन बाय डॉक्यूमेंटिंग इट. फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज टेस्ट वहाँ पे करें ताकि उस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर सकें. रिव्यू द प्रोसेस सिस्टमेटिकली. और जो भी प्रोसेस है उसको रिव्यू करें. अब दूसरा फेज़ है मॉनिटर करने का. मॉनिटर मतलब कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको मॉनिटर करना. सेवरल सिंपल प्रॉब्लम्स हो गया, मैनी अदर जो है रिजॉल्व करना, इन सब चीज़ों को ये सब इसमें कवर हो जाती है. फिर फेज़ 3 है इनोवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसमें क्या होता है, जो सर्कल बिगैन टू मेच्योर, इसमें मेच्योर हो जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द टेक्निक थॉट हैव बीन वेल प्रैक्टिस एंड अंडरस्टूड. द कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्रुप. कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्रुप जो है वो यहाँ पे बताता है. विल हैव जो ग्रोन कंसिडरेबली. उसके अलावा जो फोर्थ फेज़ होता है वो है सेल्फ कंट्रोल. तो फोर्थ फेज सेल्फ कंट्रोल हो गया. और इसी के साथ जो है यहाँ पे अब नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं वो है बेसिक टूल्स एंड टेक्निक.
तो सम ऑफ द बेसिक टूल्स एंड टेक्निक यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आर डिस्कस है। जैसे स्टैटिस्टिकल टूल हो गया, बेंचमार्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर जो है हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा ISO 9000, इसमें हम फिर आगे का जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।